नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो बैसा बुटीक के आपने अब तक जितने भी YouTube चैनल्स देखे होंगे उसमें किसी में भी मैंने अपना फेस नहीं दिखाया हुआ है। एक्चुअली मैं इस चैनल को नो फेस चैनल ही रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप पर आप लोग मुझे काफ़ी मैसेजेस करते हैं कि मैम हम भी बिज़नेस करना चाहते हैं, हम भी घर से बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कई इस तरह की इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपको फ़ेस टू फेस ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगी, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जब तक आई इंट्रैक्शन नहीं होता है तब तक समझ में नहीं आती है। तो इस वजह से आज मैं अपना बिज़नेस ओरिएंटेड फर्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले के भी मेरे वीडियोस बने हुए हैं, ऊपर आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर देख सकते हैं कि मीशो पर अगर आप सप्लायर बनना चाहते हैं तो उस पर कैटलॉग अपलोड कैसे करना है, या फिर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप घर से बैठकर कैसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैंने ऑलरेडी उसकी एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर। उसके अलावा मैं ज़ीरो से अभी आपको स्टार्ट बताना चाहती हूँ कि जनरली होता क्या है कि जब हमें लगता है कि हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, घर में जो हमारा रूटीन वर्क होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सब के अलावा अगर हमें लगता है कि हम कुछ टाइम हमारे लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, हम घर से कुछ बिजनेस कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हम करें क्या, क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम क्या कर सकते हैं घर से बैठकर। तो इसके लिए सबसे पहली तो आप अपनी ये आदत बनाइए कि कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लेडीज़ अब एक्सपर्ट हो चुकी हैं, और उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है कि हमारा पूरा फोकस कुकिंग के ऊपर होना चाहिए तभी हम अच्छा खाना बना पाएंगे। हम ऑलरेडी उसके लिए काफ़ी अब कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो हमारे लिए चुटकियों का काम है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप कुकिंग करते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप अपने सामने मोबाइल रख सकते हैं या फिर कानों में ईयरफोन लगाकर आप उस समय कुछ यूटिलिटी, कुछ यूज़फुल चीज़ सुन सकते हैं, तो अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि मोबाइल के ऊपर बिजनेस ओरिएंटेड कुछ यूट्यूब चैनल्स, किसी का भी चैनल हो, किसी की भी वीडियो हो, अगर आपको वो अच्छी लगती है, आपको वो समझ में आती है, तो आप उसे स्टार्ट कर लीजिए। जनरली मेरा रूटीन यही रहता है। अगर घर में, क्योंकि घर का काम आप कितने ही बड़े लेवल पर चले जाएं, आप कितने ही बड़े कोई ऑफिसर बन जाएं या कोई भी बिजनेस चलाएं, जाहिर सी बात है घर पर आपको फोकस करना ही है, क्योंकि आखिर ये सारी चीज़ें हम कर किसके लिए हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। तो जब भी आप घर पर कोई भी काम करते हैं, जनरली मेरा ये रूटीन रहता है जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, क्योंकि कुकिंग में मेरी गैस के सामने ही स्लैब पर काफ़ी जगह रहती है, तो वहाँ पर मैं मोबाइल लगा लेती हूँ और कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन लगा लेती हूँ, ताकि वायर, जो ईयरफोन वायर वाले होते हैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ब्लूटूथ ईयरफोन लगा लेती हूँ और कोई भी या तो यूज़फुल वीडियो मैं देख लेती हूँ उस टाइम, या फिर अगर मेरा कोई फेवरेट चैनल है, कोई सीरियल है, तो मैं उस समय लगा लेती हूँ, तो वो सीरियल साइड बाय साइड चलता रहता है और मेरी कुकिंग भी मीनवाइल कंप्लीट हो जाती है। तो वो मेरा एक जो सीरियल के सामने हम लोग स्पेशली, क्योंकि सभी का कोई ना कोई फेवरेट एपिसोड होता ही है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम सारे ही सीरियल्स को बस अलविदा कह दें और पूरा फोकस हम अपना बिजनेस में लगा लें, तो नहीं होता है, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो जो भी मेरा फेवरेट सीरियल होता है मैं या तो उस समय देखती हूँ, और अदरवाइज़ मैं कुछ यूज़फुल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस उस समय देखती हूँ जिनसे मुझे नॉलेज मिले, क्योंकि भाई अब तो सोशल मीडिया का, इंटरनेट का ज़माना है, अब तो आपके पास फैसिलिटी है कितनी अच्छी कि आपको कुछ भी सीखना है, यूट्यूब एक एकेडमी है, आप वहाँ से अपने घर बैठे बैठे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट उसे सीख सकते हैं। तो जो आपका टाइम होता है सबसे पहले तो उसको यूटिलाइज़ करना सीखिए, कि जो भी आपका फ्री टाइम है आप उसको यूज़फुल चीज़ों में लगाएं। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहली टिप ये दी कि आप फ्री टाइम में यूज़फुल यूट्यूब वीडियो देखिए, तो वो जो आपका टाइम रहेगा, एक तो वो आपका कुछ सीखने में गया। अब जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस ओरिएंटेड है, कि आप घर से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं, तो उसके जितने भी टिप्स हैं मैं, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहला कि आपने पहली एक अपनी हैबिट बना ली कि फ्री टाइम में आप एक कोई ना कोई यूज़फुल वीडियो, दिन की एक वीडियो तो आप फिक्स कर लीजिए, देखनी ही है, तो आप वो वीडियो देखेंगे। अब वो वीडियो, समझ लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे ईजीएस्ट जो आजकल के टाइम में चल रहा है वो है व्हाट्सएप बिजनेस। अब इस व्हाट्सएप बिजनेस को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप हमें मैसेज कर दीजिए
जिसमें आपका नाम और आपके शहर का नाम होना चाहिए मैसेज के अंदर, और आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी बिज़नेस रन कर रहे हैं वो डिटेल होनी चाहिए, या आपको कोई नॉलेज नहीं है बिज़नेस की, आप करना चाहते हैं, मतलब जो भी मेन चीज़ें हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं जब भी फ्री होंगी आपका मैसेज देखकर आपको फॉर श्योर रिप्लाई कर दूंगी। आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेरी तरफ से एक मैसेज मिलेगा जो ऑटो जनरेटेड है व्हाट्सएप के अंदर। उस मैसेज के अंदर एक तो मेरे जितने भी इंस्टा, FB एंड यूट्यूब के लिंक्स हैं वो सब आपको मिलेंगे, और उस मैसेज के लास्ट में एक आपको वीडियो मिलेगी कि आपको ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से करना है, आप कैसे कर सकते हैं। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो पूरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस कैसे करना है ये आपको मेरे उस वीडियो से पता चल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि कई लोग होते हैं जो इससे आगे कुछ करना चाहते हैं। ये तो हो गया ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, कि हमको बिज़नेस करना है जिसमें हम पैसा नहीं लगाना चाहते, पर हमको बिज़नेस करना है व्हाट्सएप के थ्रू। तो उसका जब आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उस पर आप जब मुझे मैसेज करेंगे तो वो आपको ऑटो जनरेटेड मैसेज मिल ही जाएगा, जिसमें सबसे नीचे उस वीडियो की लिंक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा बहुत पैसा लगा सकती हूँ और मैं अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये रीसेलर एंड होलसेलर वाला ये सिस्टम नहीं करना चाहती हूँ, अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो मेरी सबसे पहले गाइडेंस आपको ये रहेगी, एकदम से ही अपना सारा मतलब जितनी भी आपकी बचत है सारी पूंजी आप बिज़नेस में न लगा दें, क्योंकि बिज़नेस हर किसी चीज़ का आप कर सकें ज़रूरी नहीं है। आपको मार्केट एक्सप्लोर करना होगा, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके किस तरह के कस्टमर है या किस तरह के कस्टमर आपको देख रहे हैं या किस तरह की चीज़ें मार्केट में आजकल चल रही हैं। क्योंकि जब हम घर में होते हैं हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, जब हम फील्ड में आते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या चीज़ चल रही है और किस चीज़ का हमको बिज़नेस करना चाहिए। तो बिज़नेस करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप आपके आसपास के मार्केट में देखिए, अगर कोई ऐसी शॉप है जहाँ पर बल्क में चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं तो उसमें से एक दो प्रोडक्ट्स आप परचेस कर लेकर आइए अपने पास, सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स, और उस जो भी शॉपकीपर है उसको आप बोल दीजिए कि अगर मुझे इन फ्यूचर इसकी बल्क में रिक्वायरमेंट हो या मुझे ज़्यादा पीसेस चाहिए हों तो क्या आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। अगर वो आपको कंफर्म कर दे कि हाँ आपको जब भी चाहिए ये अपने पास रेडी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ हम एक दो दिन में अरेंज करवा देंगे, तो ही आप उस चीज़ को लेकर आइए। सिर्फ एक पीस क्यों? फ़ोटो सेशन के लिए। जैसे कि मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट स्टार्ट आपको बताती हूँ मीशो के थ्रू, वो इसलिए क्योंकि एक तो मीशो के अंदर जो कमीशन चार्जेस हैं उनके वो 0% है, वो कोई कमीशन नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, तो मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप स्टार्टिंग मीशो से ही करिए। आपको मीशो में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप मीशो से नहीं अमेज़ॉन से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो ले आऊँगी जिसमें आपको अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह से आपको अपना अकाउंट बनाना है उसकी भी सारी डिटेल्स दे दूँगी। लेकिन मीशो में आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मीशो में अगर आपको खुद को मार्केट में कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का पड़ रहा है तो आप उसको 150, 200, 250 या 300 तक में भी सेल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मीशो का 0% कमीशन है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन अमेज़ॉन में कमीशन ज़्यादा रहता है। अगर आप 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसको आपको अमेज़ॉन पर एटलीस्ट 250 या 300 का सेल करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि उसमें उनका भी कमीशन शामिल रहता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप मीशो से स्टार्टिंग कीजिए। मीशो पर अगर आपका प्रॉपर हो जाता है, और मैं बार बार मीशो बोल रही हूँ तो ये मत समझिएगा बिल्कुल भी कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग व्हाट्सएप बिजनेस से की थी, फिर धीरे धीरे हमारी शॉप्स हो गई, हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, और अब मीशो पर भी हम लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। तो जो मुझे एक्सपीरियंस के थ्रू पता चला है कि क्या चीज़ ईजी है वही चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मीशो पर आपको ऑर्डर्स भी जल्दी मिलेंगे, अमेज़ॉन पर ऑर्डर मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई भी आजकल इतना ज़्यादा पेशेंस रखता है कि वो इतना टाइम तक वेट करे। अमेज़ॉन में फर्स्ट ऑर्डर आने में ही आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मीशो से स्टार्ट कीजिए। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट व्हाट्सएप का है ही बेस्ट तरीका।
मीशो पर आप रीसेलिंग भी कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होता है। उसके लिए भी मैं अलग आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी डिटेल में। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस चीज़ पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। व्हाट्सएप बिजनेस की मेरी वीडियो बनी हुई है, मीशो से रीसेलिंग कैसे करनी है उसकी मैं आपको वीडियो बना दूँगी, अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो। अभी बात चल रही है मीशो पर सप्लायर बनने की। तो मीशो पर सप्लायर बनने का मैंने आपको जैसे कि सजेस्ट किया कि आप स्टार्टिंग, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और आप सप्लायर बनना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग इसी तरह से कीजिए कि मार्केट से 1-2 प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि ये बल्क में आपको कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट्स 1-2 लेकर आइए, उनका एक अच्छा सा फ़ोटोशूट कीजिए। मीशो में वाइट बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी वीडियो डाल सकते हैं, कैसे भी फ़ोटोग्राफ उस पर डाल सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फ़ोटोग्राफ एक तो ब्लर नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर दिखना चाहिए आपका प्रोडक्ट। दूसरी चीज़, उसके ऊपर MRP या वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, ओनली आपके प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए। आप उसकी आगे से, पीछे से, साइड से अलग अलग एंगल में फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो उस पर फ़ोटो का भी इतना कुछ हार्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आपको वाइट बैकग्राउंड वाली ही फ़ोटोग्राफ चाहिए। कई लोग तो अमेज़ॉन पर इसी वजह से नहीं अपलोड कर पाते हैं कि उनको एक प्रॉपर फ़ोटोशूट करवाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट आप ले आए, अब आप उसको मीशो के ऊपर अपलोड कीजिए। अपलोड कैसे करना है उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। रही बात कि आपको मीशो पर सप्लायर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, तो इसकी एक काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो उसके लिए भी मैं अलग वीडियो ही बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर समझाऊंगी। वैसे मैं लैपटॉप पर भी समझा सकती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल के थ्रू ही काम करते हैं, इसलिए मैं मोबाइल स्क्रीन से आपको समझा दूँगी। और दूसरी चीज़ कि मीशो पर अगर आप सप्लायर बनने की सोच रहे हैं तो आपके लिए GST नंबर कंपलसरी है। GST नंबर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑनलाइन कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये एक तरह से आपका एड्रेस है, जैसे नॉर्मली आपका घर का पोस्टल एड्रेस होता है तभी चिट्ठी उस पर आती है, इसी तरह से अगर आपको ऑनलाइन बिज़नेस करना है तो GST नंबर ज़रूरी होता है। और इसे लेने में बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है। अगर आप GST नंबर लेना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आप कैसे लें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको जो भी GST नंबर, जिनसे मैंने अपना GST नंबर लिया है, उनका नंबर आपको दे दूँगी, आप उनसे बात करके अपना GST नंबर ले सकते हैं। लेडीज़ के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि उनको कोई गाइड करने वाला, कोई सजेस्ट करने वाला नहीं होता है। फैमिली में वो बात करते हैं तो मैक्सिमम लेडीज़ को फैमिली की तरफ से, मतलब अगर आप लकी हैं तो आपको पॉजिटिव सपोर्ट सबसे मिलता है, अदरवाइज़ मैक्सिमम लेडीज़ को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है कि क्या करेगी, और घर वाले पहले ही डिमोटिवेट कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं। वो जानते हैं कि भाई आपका फोकस अगर बिज़नेस पर जाएगा तो जाहिर सी बात है फैमिली पर फोकस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सबको पानी का ग्लास हाथ में चाहिए, वो वाली हालत आपने कर दी है घर वालों की, तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, डिमोटिवेशन आएगा। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आगे जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरी जैसी और भी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनके अंदर गट्स है, स्टेमिना है कुछ लाइफ में करने का, तो मैं उन सबको सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, और ख़ुद को खुद मोटिवेट कीजिए। किसी के बोलने पर आप डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने आप की हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे कोई हॉबी हो। तो अब लेडीज़ वैसे भी खुद को लेकर जागरूक हो रही हैं। तो अगर आपके हाथ में 2 पैसे आएंगे आपकी खुद की कमाई के, तो आपको खुद को लगेगा कि भाई फैमिली को सपोर्ट करना तो है ही, लेकिन खुद को आप कितना सपोर्ट कर पा रही हैं, खुद की कितनी इच्छाएं आप पूरी कर पा रही हैं। एक तो अपना टाइम यूटिलाइज़ करना सीखिए, गूगल पर चाहे यूट्यूब पर, क्योंकि पढ़ना लोगों को बोरिंग लग सकता है, पर यूट्यूब पर तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद बताई जा रही है आगे से, आपको सिर्फ सुनना है, तो वो चीज़ तो आप कर ही सकते हैं। तो यूट्यूब वीडियो लगाइए, डेली एटलीस्ट एक मोटिवेशनल या फिर नॉलेजेबल वीडियो ज़रूर देखिए। एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सब कुछ, काफ़ी चीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन खुद को ग्रो करने के लिए भी कुछ कीजिए, है ना। तो एक तो आपको ये एक डेली की एक वीडियो देखनी है, दूसरी
कि अगर आप सप्लायर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स लेकर आइए मार्केट से जो आपको लगता है कि आपको कभी भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और उन्हीं की लिस्टिंग आप मीशो पर डालिए। अगर वो प्रोडक्ट्स चलने लग जाते हैं तो आप उनको धीरे धीरे करके बल्क में रख। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है बजट प्लानिंग की। अगर आप सप्लायर बनना चाहते हैं, अगर आप खुद का कुछ बिजनेस सेटअप डालना चाहते हैं, तो कितने पैसे की आपको मिनिमम ज़रूरत होगी और उसको आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पैकिंग मटेरियल्स खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सब पार्सल्स मैंने पैक करके रखे हुए हैं, कुछ अभी पैक करने बाकी हैं, कुछ पैक कर दिए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें रखनी आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको पैकिंग मटेरियल्स लेने पड़ेंगे, तो आपको पैकिंग मटेरियल के लिए भी थोड़ा सा अमाउंट अलग से रखना होगा। समझ लीजिए, अगर आपके पास 500 रुपये हैं, आप चाहते हो कि मैं 500 रुपये से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ, तो देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का तो आपको अलग से अमाउंट रखना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1000 से 1500 के बीच में आपका हो जाएगा, मतलब उससे भी कम लगेंगे। ये आप अगर आप किसी नोन पर्सन को जानते हैं जो जीएसटी रजिस्टर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको फ्री में काम हो जाएगा। लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको हर महीने या हर 3 महीने में आपको जीएसटी फाइल भी करना होता है, जो अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो जिसने भी आपका जीएसटी नंबर आपको दिलवाया है वो ये काम कर देगा। क्वार्टरली वो क्या अमाउंट बताता है ये आप बात कर लीजिएगा, जो भी आपका जीएसटी रजिस्टर करता है, तो उस अमाउंट को मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, आपके अपने नोन के या फिर जिससे भी आप करवाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 2000 से 2500 तक क्वार्टरली फ़ीस वो चार्ज कर सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के। अगर नोन होगा तो उससे भी कम में आपका काम कर देगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो एक अलग चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, तो आप स्टार्टिंग छोटी चीज़ों से कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पोटली बैग्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, आप मीशो पर पोटली बैग्स डालना चाहते हैं, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, पहले उस चीज़ को उस एप्लीकेशन पर सर्च कीजिए कि वो अवेलेबल है या नहीं है, और कितनी ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब उसके अंदर कितना। समझ लीजिए आपने पोटली बैग करने का सोचा, तो आप पहले देखिए कि पोटली बैग सर्च कीजिए मीशो के ऊपर कि पोटली बैग मैंने मीशो पर डाला और उसमें कितनी सारी उसके अंदर डिटेल्स निकल कर आई। तो अगर आपको पोटली बैग का ही करना है, हालांकि पोटली बैग में काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी सारा आपको उसके ऊपर मिल जाएगा ऑलरेडी, तो अगर आपको पोटली बैग पर ही करना है तो आप ये देखिए कि कौन सी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। जो डिज़ाइन ऑलरेडी अवेलेबल है उनसे डिफरेंट डिज़ाइन आप लीजिए, ताकि आपके पास कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी दूसरा दे रहा है तो फिर वहाँ पर प्राइस कंपटीशन आ जाएगा, आपको अपने मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप जिस भी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उसको पहले मीशो के ऊपर सर्च कीजिए, फिर आप देखिए कि अगर आपको पर्टिकुलर पोटली बैग का ही करना है तो आप डिज़ाइन दूसरी लीजिए, जो डिज़ाइन ऑलरेडी उसके ऊपर डली हुई है उससे डिफरेंट डिज़ाइंस लीजिए। और या फिर आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप पोटली बैग करना चाहते हैं या फिर बैंगल्स का करना चाहते हैं, तो दोनों में से कंपटीशन किसका कम है उसमें कर लीजिए। तो इस तरह से एक तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये आइडिया भी आपको वहीं से मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन में सर्च करेंगे, जिस चीज़ में कंपटीशन कम हो, जिसकी डिज़ाइंस अवेलेबल नहीं हो, उसको आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और 1-2 पीस खरीद के उनकी फ़ोटोज़ खींचकर आप डालिए और अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। तो ये तो बात हो गई कि आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि आपको किस चीज़ का बिज़नेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे बजट की, तो बजट में मैंने आपको बता दिया कि आपको पैकिंग मटेरियल के लिए थोड़ा सा अमाउंट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैं ज्वेलरीज़ का करती हूँ, मैं ज्वेलरीज़ का करती हूँ, तो देखिए रीसेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग और ज्वेलरी ये जितना भी है व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर जो मेरा चल रहा है, वो मेरा ऑलरेडी 6 ईयर से चल रहा है और बाइसा बुटीक के नेम से ही चल रहा है। बाकी मैंने अनंत मनी नाम से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि बाइसा बुटीक एक बुटीक का नेम हो गया, क्योंकि मैं उसमें ड्रेसेस भी मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, बुटीक की ड्रेसेस का, तो उसको मैं ज्वेलरी के लिए यूज़ नहीं कर सकती थी। तो मैंने अनंत मनी नाम से अपना जीएसटी नंबर लिया है, ताकि अनंत मनी नेम के नीचे मैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकूँ, अब चाहे वो ड्रेसेस हों, चाहे ज्वेलरीज हों, चाहे वो और कोई अदर प्रोडक्ट्स हो। तो
मैंने अनंत मनी के नेम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है अपना। अब इसमें मैं ज्वेलरीज का रिटेलिंग भी करती हूँ एंड होलसेलिंग भी करती हूँ। तो अगर आप बजट प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जो भी अमाउंट अपने स्टॉक के लिए फ़िक्स करते हैं उसमें से थोड़ा सा अमाउंट आप पैकिंग मटेरियल्स के लिए ज़रूर फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि पार्सल आपको जाहिर सी बात ऑनलाइन भेज रहे हैं तो फिर पैक करके ही भेजना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इस तरह के बॉक्सेस और इस तरह के प्लास्टिक बॉक्सेस रखे हुए हैं पैकिंग के लिए। ये जो बॉक्सेस होते हैं ये मेरे पास हर एक साइज़ में अवेलेबल है और ये बॉक्सेस भी मेरे पास सभी साइज़ में अवेलेबल है। इन बॉक्सेस को तो आप थोड़ा अवॉइड करेंगे तो चलेगा, हालांकि इन बॉक्सेस के अंदर ज्वेलरीज पैक करके भेजें तो कस्टमर को काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बॉक्सेस फ्लेक्सिबल नहीं होते, हल्का फुल्का प्रेशर ही ले पाते हैं, तो दबने से ये क्रैक हो जाते हैं और कस्टमर को फिर ये लगता है कि उनके पास टूटा हुआ बॉक्स आया है। तो जिस भी चीज़ के लिए आपने कि कस्टमर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ने के लिए बॉक्सेस यूज़ किए थे उस सब इंप्रेशन का तो कचरा हो जाता है। हालांकि ज्वेलरी को अगर इस तरह की बबल पैक के अंदर, ये तो कंपलसरी है, ये आप चाहे प्लास्टिक बॉक्स में पैक करें चाहे कार्टन बॉक्सेस में पैक करें, आपको ज्वेलरी को बबल रैप करना ही है ताकि ज्वेलरी टूटे ना और हिले ना। क्योंकि अगर ज्वेलरी बॉक्स में हिलेगी तो जाहिर सी बात है वो टूटेगी और जो भी कुरियर लेकर जाते हैं पर्सन्स, लिटरली जब मैं मेरे पार्सल्स भेजती हूँ तो वो जिस तरह से थाली के अंदर फेंकते हैं पार्सल और जब पार्सल खाली करते हैं, मैं देखकर ये सोचती हूँ कि कस्टमर को किस तरह से पार्सल मिला होगा। वो लिटरली उनको डब्बों को थाला ऊपर कर देंगे, सारे बॉक्सेस नीचे गिर जाएंगे एंड बॉक्सेस की जो कंडीशन होती है वो हमारे सामने ऐसी हो रही है तो बाहर तो पता ही नहीं क्या होती होगी, भगवान जाने। तो इसलिए आप प्लीज़ अगर ज्वेलरी में डील कर रहे हैं या फिर इस तरह की किसी चीज़ के अंदर डील कर रहे हैं जो टूट सकती है, डैमेज हो सकती है, तो उसको एकदम सिक्योर पैक कीजिए। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए और इस तरह की बबल शीट्स पक्का से यूज़ कीजिए ताकि ज्वेलरी कस्टमर को सेफ मिले। इतना करने के बाद भी कई बार कस्टमर्स को थोड़ी बहुत डैमेज ज्वेलरी रिसीव हो जाती है, उसके लिए वी आर वेरी सॉरी, पर हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। इस तरह के बॉक्सेस का फ़ायदा ये रहता है कि इनको अगर ये दबते भी हैं, जैसे ये मेरे पास स्मॉल बॉक्स में भी है, ये दबते भी हैं तो प्रेशर ये बॉक्स ले लेता है अपने ऊपर, ज्वेलरी आपकी बच जाती है। तो इस रीज़न से आप अगर पैकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इमिटेशन ज्वेलरी में डील कर रहे हों, चाहे आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हों जो टूट सकता है, बैंगल्स वगैरह हो गए, तो आप इस तरह के बॉक्सेस को यूज़ कीजिए, ये सेफ़ रहते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। और उसमें बिल्कुल भी स्पेस मत रहने दीजिए कि वो हिलने से टूटे, डैमेज ना हो, क्योंकि कस्टमर को डैमेज मिलेगा, आपके पास रिटर्न आएगा, आपके ऊपर शिपिंग चार्जेस लगेंगे, कस्टमर को भी कुछ नहीं मिलेगा, आपका इंप्रेशन ख़राब होगा और आपका भी लॉस काउंट होगा, क्योंकि जो रिटर्न चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। अगर कस्टमर ने पार्सल को ओपन कर दिया और उसके बाद वो आपके पास वापस आया, किसी भी रीज़न से कस्टमर ने आपको भेज दिया, तो उसके रिटर्न चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे, वो कंपनी बेयर नहीं करेगी। अगर आरटीओ है, आरटीओ मतलब कस्टमर के पास गया, या तो कस्टमर नॉट रीचेबल था, कस्टमर के पास डिलीवर नहीं हो सका, उसका एड्रेस नहीं मिल सका, या फिर कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, जैसे मैक्सिमम CODs के अंदर होता है, कैश ऑन डिलीवरी के अंदर, कि कस्टमर ने पार्सल रिसीव नहीं किया और उसने कहा मुझे अब इसकी नीड नहीं है, आप ले जाइए, तो वो पार्सल बिना खुले ही आपके पास वापस आ जाता है। उसका कोई शिपिंग चार्जेस मीशो वाले नहीं लेते हैं। लेकिन अगर पार्सल को उन्होंने खोल लिया है और फिर वो आपको वापस कर रहे हैं, तो फिर उसके आपको शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो 120 रुपीज़ तक कितने भी हो सकते हैं, कम से लेकर ज़्यादा तक, लेकिन 120 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आप मीशो पर अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट इतनी कॉस्ट का होना चाहिए कि दूसरे प्रोडक्ट्स में आपका ये लॉस रिकवर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस तरह की कोई रिंग सेल कर रही हूँ मीशो पर, अगर ये रिंग मुझको 50 रुपीज़ की पड़ी और मैं इसको मीशो पर 60 या 80 या फिर 100 रुपीज़ में सेल कर रही हूँ, अगर ये कस्टमर ले लेता है, परचेस कर लेता है, तो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर वो इसको रिटर्न कर देता है तो सोचिए 120 रुपीज़ 50 रुपीज़ की रिंग के लिए मुझे पे करने पड़े, तो मेरा टोटली लॉस है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा सस्ती चीज़ों से बचें, उनको सेल करने से। एटलीस्ट जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आप इस तरह का रखिए, समझ लीजिए अगर यही रिंग, अगर ये एडी स्टोन में या इस तरह की होती और ये मैं 200 की रिंग को 300 या 350 में सेल कर रही होती,
या फिर 400 में सेल कर रही होती, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो अगर 2 रिंग डिस्पैच हुई, उसमें से 1 रिंग वापस आ गई, लेकिन एक कस्टमर ने रख ली, किसी भी कस्टमर ने, जो भी आपका कस्टमर था, तो इसका जो आपको लॉस हुआ 120 रुपीज़, ये लॉस आपकी दूसरी रिंग के प्रॉफिट के अंदर आपका रिकवर हो गया। तो एक ऑर्डर से एक ऑर्डर का लॉस कोलैप्स हो गया, तो ये आपका ज़्यादा लॉस में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो 50 वाली रिंग होती तो कम से कम 5-6 रिंग कस्टमर्स ने खरीदी होती ऑल ओवर इंडिया, किसी ने भी, तब कहीं जाकर आपका 1 रिंग का लॉस निकलता, तो उसमें आपका प्रॉफिट रेशो कम हो जाता। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करने जा रहे हैं तो इन सब बारीकियों का ध्यान रखिए। कई लोग होते हैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर जो प्रॉफिट वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि मेरा ज़्यादा सेल हो तो मैं 60 की रिंग 60 रुपीज़ की रिंग 80 रुपीज़ में सेल कर देता हूँ, तो आपने मार्जिन वहाँ पर रखा सिर्फ 20 रुपीज़ का। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो पैकिंग मटेरियल्स आपने उसके लिए यूज़ किए, इनके भी तो कुछ चार्जेस लगे होंगे ना। इसका प्रॉफिट मतलब इसका अमाउंट कहाँ जाएगा? ये भी उसी में जाएगा। आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो रिंग आपको जितने की पड़ी प्लस उस सिंगल प्रोडक्ट पर आपका पैकिंग मटेरियल कितना आ रहा है। समझ लीजिए अगर मैं ये बॉक्स बल्क में ख़रीद रही हूँ 50 पीसेस, तो ये मुझको 5 या 7 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं ये 5-10 पीस लेकर आ रही हूँ तो पहली बात तो मिलेंगे नहीं, अगर मिल भी जाएंगे तो मुझे कॉस्टली पड़ेंगे। मगर अगर 7 रुपये का ये एक बॉक्स होगा या 5 रुपये का ये एक बॉक्स होगा तो वो मुझे 8 या 9 रुपये का पड़ सकता है। तो 50 प्लस 9 रुपये, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप इतना ज़्यादा खरीदेंगे नहीं बल्क में कि आपने 50 पीसेस खरीद के रख लिए। स्टार्टिंग में आप 10-15 इसी तरह से लेकर आएंगे, तो आपकी 50 रुपीज़ की रिंग हुई, 9 रुपीज़ समझ लीजिए इसका चार्जेस हो गया। बबल शीट आपको मीटर में मिलता है, इसके चार्जेस आप समझ लीजिए थोड़ा सा ही उसके ऊपर रैप करना पड़ेगा, तो इसके चार्जेस भी आप 5 रुपये मान के चलिए, तो 15 रुपये तो आपके ऐसे ही हो गए। तो 50 प्लस 15 रुपये मतलब 65 रुपीज़ की आपकी एक रिंग पड़ी डिस्पैच करने में। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो एड्रेस का आपको प्रिंट आउट भी निकालना पड़ता है। घर पर अगर आपके पास प्रिंटर है तो वेल एंड गुड है, अगर घर पर प्रिंटर नहीं है तो आप मार्केट से उसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट भी 2 से 5 रुपये के करीब तो आएगा ही आएगा आपका, तो वो कॉस्ट भी इसमें प्लस हो गई। तो आपकी ये रिंग ही आपको डिस्पैच होते होते 80 रुपीज़ की पड़ गई। अब आप अगर 80 में ही उसको सेल कर रहे हो तो आपने तो कुछ भी नहीं कमाया, ऊपर से अगर वो वापस आ गया तो आपका रिटर्न शिपिंग और उसके अंदर आपका लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि आप अगर कोई भी प्रॉफिट उस पर ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस आपको नहीं ऐड करना है, उसके साथ साथ आपको उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करने में होने वाला जो खर्चा लगा है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके आपको उसमें ऐड करना है। तो कम से कम 20-30 रुपए अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, उसके बाद फिर अपना प्रॉफिट काउंट कीजिए, तब कहीं जाकर आपको उस पर प्रॉफिट होना शुरू करेगा। तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ, हमारे जस्ट बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए बार बार मुझे डिस्टर्ब हो रहा है और बीच बीच में आवाज़ आ रही है उसकी, जिसे मैं बार बार क्रॉप कर रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं जगह मैं नहीं बचा सकती। मेन हमारा काम यह है कि हमें अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले, हमें नॉलेज मिले, तो मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन शॉर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कुछ चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आप जो भी अपना डेली रूटीन है उसमें जो भी काम कर रहे हैं रेगुलर के, उसके बीच बीच में आपको कुछ मोटिवेशनल या फिर बिजनेस ओरिएंटेड वीडियोस देखनी है ताकि आपको नॉलेज मिल सके। जो भी चीज़ आप लाइफ में करना चाहते हैं उसको जस्ट यूट्यूब पर डाल दीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन बिजनेस कैसे करूँ, यूट्यूब आपको खुद बता देगा, उसमें कई सारी वीडियो आएंगी जो आपको समझ में आती हैं, आप उनको देखिए। दूसरी चीज़ कि आप बिज़नेस किस तरह का करना चाहते हैं, अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू कीजिए, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। या फिर मीशो रीसेलिंग करके कीजिए। मीशो रीसेलिंग के थ्रू आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं और इंस्टा पर भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप सप्लायर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं मुझे किसी के थ्रू नहीं करना, मुझे खुद का रखना है, तो आप मीशो पर सप्लायर बनिए, वो सबसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा खुद सीखने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जाहिर सी बातें सबसे गलतियाँ होती हैं। मीशो पर सप्लायर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप उसी से स्टार्ट कीजिए। और चौथी चीज़ कि आपको बजट प्लानिंग किस तरह से करनी है, कि आप किस तरह से अपना बजट लेकर चलेंगे,
कि कितने अमाउंट में आपको बिज़नेस करना है, तो उसके लिए आपको पैकिंग का चार्जेस उसके अंदर इंक्लूड करना होगा, प्लस पैकिंग मटेरियल खरीदेंगे ना, तो उसके लिए आपको बजट तो रखना ही पड़ेगा, प्लस आपको प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहते हैं आप सेल करना, उसका अमाउंट आपको रखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपकी बजट प्लानिंग हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एकदम से सारा पैसा मत इन्वेस्ट कर दीजिए कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं तो मैं तो अच्छे लेवल पर बड़ा स्टार्ट करूँगी। अगर आप न्यू हैं बिज़नेस में, थोड़ा थोड़ा करके करिए ताकि आप उससे सीखते जाएं, अपनी गलती, आपकी कैपेबिलिटीज, सब कुछ उस थोड़े से के अंदर ही आपको पता चल जाएंगी। फिर आपको जब लगता है हाँ मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ और ये प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, तब आगे और कीजिए। फिर आपको प्रोडक्ट क्या सेल करना है उसके भी मैंने आपको टिप्स बता दिए कि आप मीशो पर ही डाल दीजिए। समझ लीजिए आपको पोटली बैग्स लेना है या बैंगल्स लेना है, जो भी लेना है, उस पर सर्च डालिए, देखिए उसमें कितने कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं। उन कॉम्पिटिशन्स के अलावा या तो अलग डिज़ाइन या फिर अलग प्रोडक्ट आप उसके ऊपर सेल करने का डिसाइड कीजिए। और इन लास्ट कि भाई कस्टमर को जब प्रोडक्ट मिलेगा तो उसको अच्छा भी लगना चाहिए ना, तो पैकिंग पर बहुत ध्यान दें, पैकिंग सेफ करें, टूट फूट ना हो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पैकिंग से रिलेटेड वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हों तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए और आने वाली वीडियोज़ देखिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप पर तो मैसेज कर देते हैं लेकिन यहाँ कोई कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लोगों को पता तो चले मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज तो मैं आपके जब भी देखूँगी तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।